नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। देखो भाई, वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो जो वक्त सिखा के जाता आपको वो कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। तो इसलिए अपने को वक्त का एकदम खास ध्यान रखना है, समय समय से पढ़ाई करनी है, समय समय से एग्ज़ाम्स भी देने हैं और टाइम से ही जॉब लग जाना, क्योंकि वक्त से बड़ा अपना कोई गुरु नहीं है। तो इसलिए इस वक्त की कदर किया करो थोड़ी, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। अपन ने कंपैरिजन करना, प्रतिशत निकालना, कैसे संख्याओं का प्रतिशत निकालते हैं, वो सब चीज़ें अपन ने सीख ली है। अभी अपन आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। मान लो उस कर्मचारी कार्यालय में 100 लोग, अपने पास कार्यालय में टोटल 100 लोग हैं। उसमें से क्या दिया रखा है अपने को, क्या है कि 70% फीमेल है। क्या है? 70% फीमेल है। अब ये बोला गया है कि 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। यदि वहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 105 है। अपने अकॉर्डिंग 70% बराबर, देखो अपने को बोल रखा है कि 70% महिलाएं हैं, जबकि संख्या में कितनी है? 105 है। तो 70 बराबर कितने हो गए? 105। तो 1% बराबर कितना हो गया अपने पास? कितना हो गया? 1.5। 1.5 ही होगा, 70 का भाग देंगे तो। अब देखो आपको बोला है कि 80% को क्या मिली है? पदोन्नति मिली है। टोटल है कितने? तो 80, 1% बराबर 1.5, तो 80 बराबर कितने आ गए? 120। तो टोटल कर्मचारी कितने को पदोन्नति मिली है? 120 को। इसमें से क्या है? 85 पुरुष हैं। क्या है? 85 पुरुष हैं। देखो टोटल 120 का प्रमोशन हुआ है, जिसमें से 85 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी बच गई? 15 और 20 35। तो 35 महिलाओं का क्या हुआ है? प्रमोशन हुआ है। यही बात बोली गई है। तो आपको बोला गया है तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है? कितने को मिली है अपने? देखो 35, टोटल महिला है कितनी? 105। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 35 है 105, 3 को इससे काटेंगे तो कितना आ गया? 33 सही 1/3%। क्या आ गया? 33 सही 1/3%। तो मतलब कितनी महिलाओं को पदोन्नति मिली है? 33 सही 1/3%। समझ गए बात को? कि आपको बोला गया है कि मान लो कार्यालय में टोटल कर्मचारी हैं कितने? 100 है। इसमें से महिलाएं कितनी हैं? 70 है। 70 के बराबर अपने को महिलाओं की संख्या दे रखी है, कितनी है? 105। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1.5। अब आपको बोला है कि टोटल 80% का क्या हुआ है? प्रमोशन हुआ है। तो 1% की वैल्यू है 1.5, तो 80 से गुणा कर देंगे तो टोटल जो एम्प्लॉय हैं तो कितनों का प्रमोशन हुआ है? 120 का। 120 में से आपको बोला है कि इसमें 85 तो पुरुष ही हैं। टोटल 120 है, उसमें से 85 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बची फिर? 120 माइनस 85, तो कितनी महिलाएं हैं? 35। 35 का ही प्रमोशन हुआ है। तो आपको पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाओं को पदोन्नति मिली? तो देखो 35 महिलाओं को मिली। टोटल महिलाएं हैं कितनी अपने पास? 105 है। तो इनका प्रतिशत निकाल दो, 35/105, 1/3। और वैसे भी 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 33 सही 1/3 की होती है। समझ गए बात को? आगे बढ़े। चलो, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 1900 पॉइंट नहीं है, कोमा है यहाँ पे, 19,320 रुपए हो जाती है। देखो इस चीज को करने के 2 तरीके हैं। या तो अपने पास एक तरीका ये है कि मान लो 100 है, तो 100 का 15% बढ़ाया तो कितना बना? 115 बना। पर इससे आपको लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी हेवी जाएगी, तो अपन क्या करते हैं? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। देखो जब भी प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन आए उनको फ्रैक्शन वैल्यू से किया करो।
तो 15% को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/20। मतलब अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो अगर इसका 15% बढ़ाएंगे तो 3 रुपए बढ़ जाएंगे अपने पास, तो टोटल बन कितने जाएंगे, 23 रुपए। 23 बराबर आपको दे रखा है कितना है, 19,320। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 19,320 बट्टे में 23 और गुणा। अब निकालना क्या है अपने आप को, वो मूल संख्या निकालनी है। वो मूल संख्या अपन ने कितनी मानी है, 20, तो गुणा क्या कर देंगे, 20। दे दो 23 का भाग, कितनी बार जा रहा है, हाँ 23 का भाग इसमें चला जाएगा, लगभग 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा ना, 9 बार चला जाएगा। 230 में से 23 कम करो, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 आ गए, शेष फल बच्चे कितने, देखो 23 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, कितने आ गए, 184। तो शेषफल आपके पास बच गए 9। तो इधर से ऐड किया अपन ने 9, इधर से लिया 2, कितनी बार चला गया, पूरा पूरा जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है, 23 चौका होते हैं ना 92, तो कितने आ गए 84, 0 का 0। इसको अगर आगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 0 8 और 16, तो कितना आ जाएगा, मूल वेतन इसका कितना आ जाएगा, 16,800। कितना आ जाएगा, 16,800। ये तो है फ्रैक्शन वैल्यू से। अगर आप 100 मान के करना चाहो तो 100 से भी कर सकते हो। मान लो 100, तो 100 के 15% बढ़ाएंगे तो 115। 115 बराबर आपको दे रखा है 19,320। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 19,320 बट्टे में 115 और गुणा में 100। वही चीज आएगी। अब कैलकुलेशन करोगे तो उधर से वही आना है, आंसर तो वही आना है। कैलकुलेशन इसको अगर इन दोनों को अपन काटेंगे तो यहाँ 23 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16,800। क्लियर है सभी को, क्लियर है। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, पहाड़े वहाड़े सीखने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा थोड़ा सीख लो, नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिस करो, घर में रोज 9 से 10 पहाड़े पढ़ लो, मतलब उनकी एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16,800। उसका जो मूल वेतन था वो कितना है, 16,800। इस पे अगर 15% का उसको बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होती है, तो कितना मिलता है, 19,320। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से फटाफट करके बता दो। चलो क्या है आंसर, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या आंसर आया इसका। चलो अपन देखते हैं क्या आ रहा है। देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी और इतनी कम है। मान लो 3 संख्याएं हैं अपने पास, फर्स्ट सेकंड और ये तीसरी। अब ये बोला है कि 2 संख्याएं क्रमशः इससे इतनी इतनी कम है, तो ये मान लो ये संख्या कितनी है, 100 है। 100 मान लेते हैं अपन। देखो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या इससे 30% कम हुई तो कितनी होगी, 70। दूसरी संख्या 37 कम हुई तो कितनी आ गई, 63। यही आएगा, यही रेशियो रहेगा इनका। अब ये बोला है
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो जी कितने कम है अपने अकॉर्डिंग, 7 कम है, कितने पे, 70 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। क्या कर देंगे, गुणा 100। 0 से 0 चला गया, 7 से 7 चला गया, तो आ गया कितना, 10%। तो वो संख्या कितनी कम है, 10%। कितनी कम है, 10%। CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आप यहां से डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, अगर आप यहां से डायरेक्ट भी करना चाहो तो इसका फिर क्या आएगा, 70 आएगा, और इसका कितना आएगा, 63 आएगा। इनका डिफरेंस लेना, कहीं डायरेक्ट इनका मत ले लेना आप। यहाँ से डिफरेंस तो वही आएगा, 7 का ही आएगा, लेकिन आप नीचे क्या रखोगे वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। यदि 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27% के बराबर इतना इतना दिया हुआ हो तो अक्स का मान क्या होगा। देखो जी 400 का 25% कितना होता है, देखो किसी भी संख्या का अगर जिंदगी में आपको 25% निकालना पड़े किसी भी संख्या का, तो उसको एक बार आधा करके उसका वापिस आधा कर दो। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई संख्या है उसका 50% निकालता है तो उसका आधा होता है, अगर और इसका 50% निकालेंगे तो 50 का 25 हो गया तो उसका आधा कर दो, या मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड कर दो। अगर किसी भी संख्या का 25% निकालना है तो उसमें किसका भाग दे देंगे अपन, 4 का भाग दे देंगे। तो इसका 25% कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। 1260 का 35% कैसे निकालोगे, देखो 10% कितने होते हैं, 126। तो 30% कितने हो गए, 126 के 3 गुणा, 26 78, 378। 378 और 126 के आधे कितने होते हैं, 126 के आधे हो गए कितने, 63। इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ गया, 1। और इधर से कितना आ गया, 13 और 1 14 और 1 4, तो कितना आ गया, 441। कितना आ गया, 441 प्लस कितना हो गया, 441, यही होगा। प्लस आपको बताना है 1800 का 27%, तो कितना होता है 1800 का 27%, कितना होता है, बटे 100 कर देंगे ना इसका, तो 18 को 27 से गुणा कर दो। 18 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया, 360। भाई 20% 360 हो गया, और 5% 90, और 90 और 36 कितने होते हैं, 90 और 36 120, 120 और 126, तो टोटल कितना आ गया, 6 8 और 4, तो कितना आ गया है, 486। कितना आ गया, 486 प्लस में 486। इनके बराबर आपको दे रखा है कि 1020 प्लस एक्स, यही दे रखा है 1020 प्लस एक्स। इन सब का टोटल करो कितना हो गया, 7, 8 और 4 12, और ये कितने हो गए, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, तो 1027। और इधर कितने हैं, 1020। इधर ही आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x बराबर बचेगा कितना अपने पास, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब ये पूछा है कि x का मान किसके बीच स्थित है, 7 है, तो 7 किसके बीच में स्थित है, 6 और 10 के। किसके बीच में स्थित है, 6 और 10 के। x का मान कितना है, 7 है, वो किसके बीच स्थित है, 6 और 10 के बीच में है। समझ गए बात को कैसे करना है, डायरेक्ट आपको प्रतिशत कैसे निकालने हैं देख लिया तरीका, और ऐसे ही निकालने हैं एग्जाम में, यही मेथड आपके काम में आएगा, और इसी मेथड से करना आपको अगर टाइम बचाना है तो। बाकी तरीके बहुत हैं, अगला करो देखें। करो फटाफट। कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, बात करो तो मन नहीं भरता और बात नहीं करो तो दिल नहीं लगता।
तो यही बात होनी चाहिए आपके लिए कंपटीशन के लिए, प्रतिशत मैथ्स को सीखने के लिए, कि कैसी लत लगी है तेरे दीदार की। पढ़ूं नहीं तो दिल नहीं लगता, और नहीं पढ़ूं तो मन नहीं लगता। समझ गए बात को? चल 0.5 पूछा आपको, ये 20 का कितना प्रतिशत है? तो देखो कैसे करेंगे, 0.5 बटे में क्या 20, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। यही करेंगे, कितना आ गया 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो 2.5%। कितना आ जाएगा, 2.5%। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। आज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे मत सोचना कि क्या पता कंपटीशन का लेवल कहाँ चला गया। कहीं नहीं गया है, कंपटीशन का लेवल वही है, बस थोड़े से पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा जाती है। ठीक है, यह क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया था कल। चलो कि एक व्यक्ति अपनी आय का क्या कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च करना। करने के बाद शेष, शोध नहीं है, शेष है, शेष में से 50% वह पारिवारिक व्यय में खर्च करता है। वह प्रतिमाह 800 रुपए की बचत करता है। तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी। देखो जी, मान लो वो 100 रुपए कमाता है, क्या कर रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, 20% अपने खाने में खर्च कर देता है, भोजन में। तो 100 के 20% कितने हो गए, 20। तो बचे कितने इसके पास, 80 रुपए। 100 रुपए कमा रहा था, 20 खर्च कर दिए, बचे कितने, 80। अब जो अपने पास शेष बच रहे हैं, इसका 50% वह घर परिवार में अपने खर्च कर देता है। तो 80 के 50% कितने होते हैं, किसी भी संख्या के अगर 50% निकालना हो तो क्या करते हैं अपन, उसका आधा कर देते हैं। तो 80 के आधे कितने, 40। तो इसका 50% कितना हुआ, 40। 80 में से 40 और खर्च कर दिया, बस इसके पास बचे कितने, 40 रुपए। वह प्रतिमाह 800 रुपए की बचत करता है। अब देखो, अपन तो बोल रहे हैं कि ये प्रत्येक महीने के कितने रुपए बचा रहा है, 40 रुपए बचा रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 40 रुपए नहीं बचा रहा, क्या बचा रहा है, 800 रुपए। तो 40 बराबर कितना हो गया, 800। तो 1 बराबर कितना आ गया, 20। तो 1 बराबर कितना आ गया, 20। इसका मतलब ये है कि ये अपने 1 रुपए की वैल्यू इसके 20 रुपए के बराबर है। तो अपन ने वो रुपए माने कितने थे, 100। तो 100 को किससे गुणा कर देंगे, 20 से। तो कितना आ जाएगा, 2000। तो उसकी अगर मासिक आय पूछी जाए तो उसकी आय कितनी होगी, 2000 रुपए। कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई? क्योंकि आप कल को आप भी कमाओगे तो सारा खर्चे का हिसाब किताब देखना पड़ेगा, कितने रुपए कमा रहे हैं, कितने कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने कहाँ। तो वो सारी चीज आपको मैनेज करते हुए चलनी है, तो इसलिए प्रतिशत अच्छे से सीख लो। देखो जी, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ प्राप्त संख्या में कितने की कमी की जाए ताकि वह पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाए। देखो जी, कोई संख्या है 100, इसका अपन ने क्या बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, तो वो संख्या बन गई कितनी, 110। अब आपको बोला है कि इस पे वापस अपने को क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है। वापस 10% बढ़ाया, तो 110 का 10% कितना होता है, 11। तो वो संख्या बन कितनी गई, 121। 100 से वो संख्या बन गई है आपकी 121। अब वो यह बोला गया है कि इस संख्या को कितनी कम किया जाए कि पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो जी, कितना कम करना पड़ेगा अपने को, अब 21 कम करना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए 21 कम करना पड़ेगा। लेकिन ये कम होगा किस पे, अब ये इस पे नहीं होगा, क्योंकि इस पे होगा, इसका प्रतिशत कम करेंगे ना अपन। तो 121 और गुणा में 100, यही करेंगे। जिधर से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो अपने पास क्या आ गया, 2100 बट्टे में 121। 2100 बट्टे में 121 दे दो भाग 121 का। 210 में कितनी बार चला गया, एक बार चला गया। शेषफल कितना बच गया अपने पास,
80 और इधर से कितने हैं आपके पास 210 है ना, तो 10 ये 90, 90 में से एक कम 89, शेषफल कितने बच गए 89, आगे से उतारा शून्य तो कितना आ गया 890। 890 में कितनी बार चला जाएगा 6 बार, नहीं सॉरी 8 बार तो जाएगा नहीं ना, 7 बार जाएगा, कितना आ गया 17। शेषफल कितने बच गए 121 का 7 से किया तो 700 और 20 से किया तो 800, 20 का 140 और 7 147, तो 847। तो शेष कितने बच गए, शेषफल बच गए आपके 47 माइनस किए तो 43 बट्टे में 121, कितना आ जाएगा 17 सही 43 बट्टे 121 प्रतिशत, कितना आ जाएगा 17 सही 43 सॉरी 17 सही 43 बट्टे 121 प्रतिशत। इतनी अपने को क्या करनी पड़ेगी, अब कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। एक तरीका तो यही है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो, कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, आगे आगे बढ़े चलो। एक भवन को बनाने की कीमत इतने रुपए है और भूमि की कीमत इतने रुपए है। यदि भूमि पर प्रतिवर्ष मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और इमारत की कीमत में प्रतिवर्ष 10% मूल्यह्रास होता है, तो बताइए कितने वर्षों बाद दोनों की कीमत समान हो जाएगी। दोनों की कीमत क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। देखो जी ये क्या है, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको करना है ना, एक में कमी हो रही है एक में वृद्धि हो रही है। अब देखो आपको इनका रेशियो देखो आप क्या है 1331 1000, रेशियो इनमें क्या है 72900, 3 बिंदु से 3 बिंदु चली गई। अब देखो ये संख्या देखो कि आपकी क्यूब में है कि स्क्वायर में है। अगर क्यूब में है तो 3 साल लगेंगे, स्क्वायर में है तो 2 साल लगेंगे। अगर क्यूब में है देखो प्रतिशत कैसे बढ़ता है, स्क्वायर होता है ना। देखो 10% को अगर अपन 2 साल की बात करेंगे तो 10% को क्या लिखेंगे अपन 1/10, मतलब 11 बनेगा। मतलब 10 रुपए की राशि क्या बनेगी, हर साल 11 बनेगी। तो 2 साल बाद क्या बनेगी 100 और तीसरे साल बाद क्या बनेगी 121। अगर तीसरे साल की बात करूं तो 1000 और कितनी 1331। तो तीसरे साल में क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। इनकी शक्ल देखते ही पता चल रहा है ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो इसका मतलब कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 3 वर्ष का। कितना लगेगा 3 वर्ष का। और 3 वर्ष बाद दोनों की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी 10 लाख रुपए। कितनी आ जाएगी 10 लाख रुपए, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है 10 और ये प्रत्येक वर्ष घट रही है। तो 3 वर्ष बाद इन दोनों की कीमत क्या बन जाएगी 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में उलझना नहीं है, डायरेक्ट देखो अच्छा ये क्यूब है ये क्यूब है तो मतलब 3 ईयर लगेंगे। अगर यही स्क्वायर होता तो क्या लगता 2 वर्ष लगता। क्या लग जाता 2 वर्ष लग जाता। देखो ए की आय बी की आय से क्या है 20% कम है, तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय इतने रुपए हो तो ए की आय क्या होगी, बताइए क्या होगी। देखो इसके भी करने के 2 तरीके। एक तो मान लेते हैं कि मान लो 100 है। देखो 3 लोग हैं ए बी और सी, यही है। तो आपको बोला है कि ए की आय बी की आय से क्या है 20% कम है। मान लो अगर बी 100 रुपए कमा रहा हो तो ए कितने कमाएगा फिर 80 रुपए कमाएगा। और आपको बोला है तथा बी की आय सी की आय से क्या है 10% कम है। बी की आय है वो सी की आय से क्या है 10% कम है। तो मान लो इसकी आय अगर 100 है तो इसकी क्या है 90 है। अब देखो सब में 0 शून्य शून्य तो कट ही रहे तो काट दो, यही करेंगे। अब इनका अनुपात बना लो एक, या तो अपने पास, या फिर एक तरीका यह है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड जाता है तो मैं थोड़ा सा आपको इजी लेके जाता हूं। देखो सबसे पहले ये देखो कि लास्ट में फाइनल रिजल्ट कौन दे रहा है, सी दे रहा है। तो मान लो सी की आय क्या है 100 रुपए, क्या है 100 रुपए। इसका 10% कम है किसकी आय बी की, तो सी का 10% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बी का 90। अब देखो बी से
ए की आई कितनी है? 20% कम है, तो 90 के 20% कितने हो गए? 18। तो मतलब इसकी आई कितनी है? 72। तो डायरेक्ट इनका रेशियो बन के आ जाएगा। किसका भाग जा रहा है सब में? किसी का जा रहा है क्या? 2 का ही जा रहा है, 2 के अलावा तो किसी का जा ही नहीं रही होगा, या फिर 4 का चला जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 2 का ही जाएगा। तो इनका रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा? देखो 36, 45 और 50। अब आपको पूछा है यदि सी की आय क्या है? 3600 रुपए है, तो बी की आय क्या होगी? ये भी तरीका है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि न तो आपको ये फॉलो करना, न जो मैंने पहले बता रखा वो फॉलो करना। आपको मैं अलग ही चीज बता रहा हूं। देखो डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट कैसे कर पाओगे? देखो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये निकालते हैं अपन। अब देखो क्या है कि ए की आई बी की आई से क्या है? 20% कम है। 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए कितने कमाएगा? 4 रुपए कमाएगा। कितने कमाएगा? 4 रुपए। ठीक है, ऐसे ही आपको दे रखा है कि बी की आय सी से 10%। 10% कम का मतलब क्या हुआ? 1/10। अगर सी आपका 10 रुपए कमा रहा है तो बी कितने कमाएगा? 9। यही कमाएगा, यही कमाएगा। वापिस सरल अनुपात बना लो अपने। तो एबीसी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा? 9 चौक 36, 9 पंजो 45 और 10 पंजो 50। रेशियो तो बनाना आ रहा है ना, अनुपात समानुपात में सीखा है ना कैसे करना है, सीख रखा है ना कैसे करना है। जिन लोगों ने नहीं सीख रखा उनको बता दूं कि या तो इस संख्या को यहाँ रिपीट कर लो और इस संख्या को यहाँ रिपीट कर लो, या फिर देखो ए के पास में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो इधर वाली ये संख्या ले लो 9, तो कितना आ गया? 36। बी के 5 और 9 आ रहे हैं तो कितना? 45। और इसका कितना हो गया? 50। तो आपको दे रखे कि 50 बराबर कितने दे रखे हैं? 3600। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अपना? 0 से 0 चला गया। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 1 मिनट, 3600 कितनी बार चला गया? 7 बार। शेषफल कितने बच गए? 10। 10 में कितनी? 2। तो 1 बराबर कितना आ गया अपने पास? 72। 1 बराबर कितना आ गया? 72। आपको पूछा क्या है? ए की आई क्या होगी? ए की आई क्या होगी? गुणा 36। 36 को किससे गुणा करना है? 72 से। तो कर दो। 36 दूने कितने होते हैं? 72। हासिल कितनी आ गई अपने पास? 7। और 36 को 7 से गुणा किया तो कितनी बार चला गया? 36 इंटू 7 कितने होते हैं? 6 7 42। हासिल कितने लग गई? 4। 7 ही 21 और 4 25। 252। 252 के अंदर अपन कितने ऐड करेंगे? 7। तो 259। तो इसकी ए की आय क्या आ जाएगी? 2592 रुपए। ए की आय क्या आ जाएगी? 2592 रुपए। तो तरीके बहुत सारे हैं करने के, अपने को कैसे करना है वो आपको देखना है कि कौन सा मेथड अपने को अप्लाई करना है, कौन से मेथड से अपन बेस्ट कर पाएंगे, वो सब चीजें आपको देखनी रहेगी। आगे बढ़े, चलो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? देखो चाय के मूल्य में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो जाती है। देखो चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई तो अब क्या करोगे आप? चाय पीना छोड़ दोगे? छोड़ तो नहीं पाओगे अचानक से, तो क्या करना पड़ेगा? चाय पीना कम करेंगे। भाई मूल्य में वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे? कम करना पड़ेंगे। खर्चा तो अपने को वही है ना, चलाना तो महीना तो उसी से है ना भाई, कमा के तो वही रुपए ला रहे हैं अपन। देखो चाय के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि कोई खर्च में कोई परिवर्तन नहीं पड़े, मतलब आपकी जेब में कोई भी फर्क नहीं पड़े। फर्क पड़े तो आपके बॉडी के अंदर पड़े। क्यों? क्योंकि पहले दिन में 2-4 बार चाय मिलती थी, अब महंगाई हो गई तो भाई कम पीनी पड़ेगी, 3 बार या 2 बार ही पीनी पड़ेगी। खर्चे को तो बैलेंस करके चलना है ना अपने को। तो बताओ अब अपने को खर्चे को कैसे बैलेंस करना है? देखो इसका कंसेप्ट ये है, मान लो ये ओल्ड रेट थी अपने पास, अब ये क्या है? न्यू रेट है। ठीक है, क्या हुआ है? 25% की वृद्धि हुई है। 25% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चाय आपकी 4 रुपए किलो मिलती थी। किस भाव से मिलती थी?
₹4 किलो मिलती थी, अब ₹4 पे ₹1 बढ़ गया है आपका। तो अब चाय किस भाव से मिल रही है आपको? ₹5 के भाव से मिल रही है। अब खर्चे को बराबर करना है तो आप क्या करोगे कि पहले मान लो आप 5 चाय पीते थे, तो अब आपको कितनी पीनी पड़ेगी? 4। ये वाली संख्या इधर उतार दो, ये वाली संख्या इधर उतार दो। जब क्या करना हो आपको खर्चा बराबर करना हो, देख लो बराबर है कि नहीं। 4, पहले आप ₹4 की एक चाय पीते थे, दिन में 5 पी लेते थे, तो कितने रुपए लगते थे आपके? ₹20। अब आपको ₹5 की चाय मिल रही है, तो अब ₹20 में कितनी चाय मिलेगी? 4 मिलेगी। बराबर हुआ खर्चा, इधर भी ₹20, इधर भी ₹20। तो आपने चाय में कितनी कमी कर दी जी? पहले 5 चाय पीते थे, अब कितनी पी रहे हो आप? 4 ही पी रहे हो, तो एक चाय आपने कम कर दी। कितने पे? 5 पे। और प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। कितना आ गया? 20। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको? 20% की। और वैसे डायरेक्ट आपको पता ही है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 20% की। तो निकालने की भी जरूरत नहीं रहती अगर याद रहता है तो आपने पहले 5 चाय पीते थे, अब 4 ही कर दी, मतलब एक चाय की कमी कर दी। तो समझ गए ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे करने हैं। चाहे अब वहां चाय आ जाए, चावल आ जाए, चीनी आ जाए, मक्का आ जाए, गेहूं आ जाए, बाजरा आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? तरीका यही रहेगा अपना। तो ये चीज समझ गए। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आयो तो कमेंट करके बता दो, फटाफट दोबारा बता देंगे। आगे बढ़े, चलो। क्या बोला गया है कि जी चीनी के मूल्य में क्या हो गई? 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार इतने रुपए में 25 किलो चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी के मूल्य प्रति केजी पहले कितना था? यहां से देखो दो मूल्य निकलेंगे, एक तो पुराना और एक नया। देखो जी, एग्जाम में आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बोला है कि चीनी के मूल्य में क्या हो गया है? 10% की कमी हो गई। 10% को क्या लिखोगे आप? 1/10। मतलब पहले अगर चीनी ₹10 किलो मिल रही थी, तो अब किस भाव से मिल रही है? ₹9 किलो। 1 पे 10 की कमी, 10 पे 1 की कमी या वृद्धि हो रही है। अगर कमी हो रही है तो 1 कम कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो अभी आपके पास क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो मतलब ₹10 की चीनी किस भाव से मिल रही है? ₹9 के भाव से मिल रही है। बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? इधर 9 इधर 10, ये करते हैं। लेकिन अब देखो, आपको यह बोला है कि इतने रुपए में इतनी चीनी अधिक खरीदता है, तो आपको पूछा है कि चीनी के मूल्य में पहले कितना मूल्य था। तो पहले वाले को इधर करना है, तो देखो अंतर कितना है? 1 का। कितने पे? 9 पे। और गुणा कर दो 1 किलो चीनी के भाव से। 1 किलो चीनी के भाव से। अब ये आपकी 1 किलो का भाव नहीं दे रखा है, ये 25 का भाव का दे रखा है। तो क्या करना है? 2250 बट्टे में क्या कर देना है? 25। क्या कर देना है? 25। यहां से 1 किलो की रेट आ जाएगी, यहां से किसकी आ जाएगी? 1 किलो की रेट आएगी आपके पास, ठीक है। अगर आपको 1 किलो से कम का दे रखा है, तब आप वहां क्या करोगे? गुणा करोगे, क्योंकि अपने को 1 किलो बनाना है। अगर यहाँ 100 ग्राम दे देता, अपने को 100 ग्राम का भाव दे देता, तो तब आपको 1000 से गुणा करना पड़ता, क्योंकि अपन 1 किलो बनानी है। सॉरी, 10 से गुणा करना पड़ता था, है ना। चलो दे दो भाग। 25 का कितनी बार चला गया? 9 बार। 9 से 9 चले गए तो क्या आ गया? ₹10 केजी। तो आपका जो पुराना भाव है चीनी का, वो क्या था? ₹10 किलो। अगर अब आपको पूछ लिया जाए कि नया भाव क्या होगा, तो नया भाव निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो जी, अंतर वही कितने का? 1 का। लेकिन अब वाला भाव क्या चल रहा है? 10, और 1 केजी का भाव करेंगे तो कितना आ गया? 2250 बट्टे में 25। कितनी बार चला गया? 9। कितनी बार चला गया? 9 बार। 1 मिनट, अपन ने गलती की थी क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, 9 बार 90। 90 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹9 पर केजी। तो अब जो मूल्य है, नया मूल्य है, वो आपका क्या आ गया? ₹9 पर केजी। अब देख लो, सीधी सी बात है, ₹10 किलो चीनी मिल रही थी, अब ₹9 किलो मिल रही है। भाव क्या हुआ है? कम हुआ है कि नहीं? और कितना हुआ है? 10%। 10 का 10% कितना होता है? 1। 10 में से 1 गया तो 9। इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो। अब यहां से आपको देखो, कई बार पुराना मूल्य पूछेगा और कई बार नया मूल्य पूछेगा, तो जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग कर देना। अगर पुराना पूछे जाए तो पुराना वाले का लिखना है, नया पूछा जाए तो न्यू वाले का लिखना है। समझ गए बात को? ऊपर रखना है डिफरेंस और गुणा करना है 1 केजी के भाव से। अगर आपको 500 ग्राम का दे रखा है तो उसका क्या करेंगे अपन?
डबल कर देंगे तो वो 1 kg का बनेगा। अगर 200 ग्राम का दे रखा है तो उसका 5 गुना कर देंगे। अगर यहाँ 25 किलो का दे रखा है, 1 किलो से ऊपर का दे रखा है तो भाग करना है, 1 किलो से कम का दे रखा है तो गुणा करना है, तो वहां से 1 kg आपको बनाना है। समझ गए बात को? समझ गए? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन हर दूसरी तीसरी एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो जी, यह बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी द्वारा चावल पर किए जाने वाले खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है तो बताइए चावल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो जी, अब क्या हुआ है कि चावल के मूल्य में क्या हो गया, कुछ वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हुई तो कोई गृहिणी है उसने 150 रुपए और एक्स्ट्रा रख रखे थे। अब यह तो नहीं है कि एकदम से चावल खाना ही बंद कर देंगे, भूखे रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने हिसाब लगाया कि मैं इतने प्रतिशत तक तो इसका जो भार है वो झेल सकते हैं अपन, की मतलब इतने प्रतिशत तक खर्चा बढ़ेगा तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा अपने बस की बात नहीं है। उससे ज्यादा का अगर खर्चा होता तो फिर अपने को चावल की खपत ही क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो चलो देखो, ये आपका ओल्ड और ये न्यू, क्या हो रही है 20% की वृद्धि। 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। मतलब अगर पहले 5 रुपए किलो चावल मिल रहे थे तो अब वो चावल किस भाव से मिल रहे हैं, 6 रुपए किलो के भाव से मिल रहे हैं। किस भाव से मिल रहे हैं, 6 रुपए किलो के भाव से। अब ये बोला है कि गृहिणी द्वारा किए जाने वाले खर्च में 10% की वृद्धि अपन कर सकते हैं। मान लो पहले वो चावल कितने रुपए के खरीद रहे थे, 6 पंजो 30 रुपए के खरीद रहे थे। अब इन्होंने बोल दिया कि 10% तक का तो हम खर्चा वहन कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपके रुपए हो रहे थे खर्च 30, अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 का 10% 3। तो मतलब की बात यह है कि अपन 33 रुपए तक इस पे खर्च कर सकते हैं, 33 से ज्यादा अपने बस की बात नहीं है। तो अब ये बताओ कि 33 रुपए के चावल अपन खरीद सकते हैं और प्रत्येक केजी चावल का भाव है 36 रुपए। तो अपन अब कितना चावल खाएंगे, तो आप बोलोगे कि यहां कितना आएगा, 33/6 क्या आ जाएगा, 33/6। 6 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 6 पंजो 30, शेषफल बच गए 3, 3 में गया नहीं तो वापिस 30, तो कितने 5। मतलब अब अपन पहले 6 किलो चावल खा रहे थे, अब कितने खा रहे हैं अपन, 5.5 किलो चावल ही खा पा रहे हैं। तो कितनी कमी करनी पड़ी अपने को, 0.5 kg की। कितने पे, 6 किलो पे। तो बट्टे में 6% लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। इधर वाला ये उड़ाएंगे तो इधर एक शून्य आएगा जो इससे कट जाएगा, तो बन गए कितने, 50/6। तो क्या लिख सकते हैं 50/6 को, 8 छक्के 48, 8 सही, शेषफल बच गए कितने, 2/3। अगर और इसको सरल करना चाहें तो 1/3%। यहाँ 6 है, 3 नहीं है। तो इसके खर्चे में अपने कितनी कमी करनी पड़ेगी, 8 सही 1/3% की। तो चावल की खपत में अपने को कितनी कमी करनी पड़ेगी, 8 सही 1/3% की। देखो जो आपकी ऊपर लाइन आती है ये आपके मूल्य को दर्शाती है, नीचे वाली खपत को, और ये टोटल खर्चे को। समझ गए बात को? तो अगर खर्चा बराबर करना हो तब तो इधर से उधर पटकना है, कुछ बढ़ाना घटाना हो तब यहाँ निकालना पड़ेगा। और ये ऊपर वाली लाइन किस चीज की है, अपने मूल्य की लाइन है। क्या है, मूल्य की लाइन। समझ गए? एक बार जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लो, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। आ गया समझ में? चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, यह क्वेश्चन आपको स्वयं से खुद को करना है। इसका कमेंट सभी आंसर में करोगे, जो लोग अपने वीडियो को देख रहे हैं सबको ये इसका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को करेंगे कल डिस्कस।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।